गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पत्र लेखन में औपचारिक पत्र के प्रारूप को समझेंगे और उसका जो मेन कंटेंट होता है उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग के विषय में भी जानेंगे। औपचारिक पत्र, इसके 3 तरह के पत्र हैं, जो कि पहले में आता है प्रार्थना पत्र। इनमें अवकाश के लिए पत्र, नौकरी के लिए और शिकायत के लिए, सुधार के लिए पत्र। जैसे कि आपको अवकाश लेना है, नौकरी के लिए आवेदन करना है, कोई शिकायत करनी है या फिर कोई सुधार के लिए। दूसरा है आपका व्यावसायिक पत्र, जिसमें कि व्यवसाय से संबंधित ये पत्र होते हैं। इनमें किसी वस्तु को मंगवाने या भेजने, किसी वस्तु के खराब होने की शिकायत आदि के लिए पत्र लिखे जाते हैं। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को या फिर ग्राहक विक्रेता को पत्र लिखता है। तीसरा है सरकारी पत्र। इसमें सरकारी कार्यालय से किसी दूसरे सरकारी कार्यालय को अथवा किसी व्यक्ति की ओर से सरकारी कार्यालय को पत्र लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र तालिका, जिसमें कि पत्र का प्रकार है व्यावसायिक पत्र, जिसके लिए पत्र में लिखना है उसका पुस्तक विक्रेता को, फिर संबोधन क्या करना है, महोदय। पत्र के अंत में भवदीय। दूसरा जो आपका पत्र का प्रकार है कार्यालयी, जिसमें बैंक मैनेजर को, रेलवे अधीक्षक को और आकाशवाणी को, संपादक को पत्र, जिसमें आप मान्यवर या फिर संपादक, माननीय आप संबोधन करोगे। और पत्र के अंत में प्रार्थी, प्रार्थनी, भवदी या फिर भवदिया। तीसरा जो पत्र का प्रकार है आपका आवेदन पत्र, जो कि किसके लिए लिखा जा रहा है, प्रधानाचार्य को। और संबोधन क्या करना है, पद का नाम के अनुसार प्रधानाचार्य जी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्या। औपचारिक पत्र का प्रारूप, इसमें सबसे पहले जो भेजने वाला है, प्रेषक है, उसका पता लिखना है। एक लाइन छोड़ के हमें दिनांक और फिर एक लाइन छोड़ के हमें प्राप्तकर्ता का पद व पता लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद हमें विषय लिखना है, जिसमें कि वो अपने विषय का विवरण कम से कम शब्दों में देना होता है। फिर है 5वां संबोधन, जिसमें आप महोदय, मान्यवर, माननीय आदि संबोधन करेंगे। उसके बाद विषय वस्तु, पत्र का ये मुख्य भाग होता है जिसमें विषय वस्तु संक्षिप्त तथा स्पष्ट होनी चाहिए। ये आपका मुख्य जो मेन कंटेंट है। उसके बाद धन्यवाद करना, पत्र की जब समाप्ति होती है तब आप धन्यवाद सहित आपको लिखना है। उसके बाद हस्ताक्षर पूर्ण शब्दावली, जिसमें भवदी, प्रार्थी, प्रार्थनी या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, और फिर अंत में हस्ताक्षर। अगर प्रश्न पत्र में कोई नाम दिया है तो आप नाम लिखोगे, अन्यथा का खा गा लिखोगे। प्रश्न पत्र आपका एक है, महानगरों में महिलाओं की असुरक्षा के लिए समाचार पत्र संपादक को लिखना है, जिसमें कि महिला मोर्चा नई दिल्ली से जो उनकी नेतृत्व करने वाली जो संयोजिका हैं उनका ये पता है। और एक लाइन छोड़ के उन्होंने ये दिनांक लिखना है। फिर जो प्राप्त करता है उसका पद और पता लिखना है। ये संपादक के लिए पत्र है नई दिल्ली। विषय महिलाओं की बढ़ती असुरक्षा की ओर ध्यान दिलाने के लिए ये संबोधन किया, महोदय। अब आप स्टार्टिंग में देखोगे इसको कि मैं आपके लोकप्रिय दैनिक
समाचार पत्र के माध्यम से महानगरों में महिलाओं की असुरक्षा की स्थिति के बारे में सरकार और समाज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आशा है आप जनहित में मेरा पत्र अवश्य प्रकाशित करोगे। जैसे यहाँ तक आपने ये जो लिखा, जैसे कोई भी समाचार पत्र के लिए आपको संपादक के लिए पत्र लिखना है तो आप इसी प्रकार लिखोगे। अगर उसमें समाचार पत्र दिया हुआ है तो आप वही लिखोगे, और नहीं तो फिर आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे दैनिक जागरण है। फिर आप अपने विषय से रिलेटेड ये दूसरे अनुच्छेद में लिखोगे। फिर आप अंत में जब आप पत्र के समापन में जब आप सकारात्मक पहलू रखते हुए आपको लिखना है, आशा है सरकार इस विषय में शीघ्र उचित कदम उठाएगी। उसके बाद सधन्यवाद भवदीया काखागा, इस तरह आपको समापन करना है। पत्र नंबर 2 है हमारा, विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए प्रधानाचार्य जी को पत्र। छात्रों ने अपना पता लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के दिनांक, प्राप्तकर्ता का पद व पता, विषय खेल का सामान उपलब्ध कराने के लिए निवेदन, संबोधन श्रीमान जी। सविनय निवेदन ये है कि हम खेलों में रुचि रखने वाले 9वीं और 10वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी विद्यालय में खेल के सामान की अनुपलब्धता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यहाँ तक जो भी उन्होंने विनती की, इस तरह आपको लिखना है। और दूसरे अनुच्छेद में आपको जो भी विषय से रिलेटेड है वो आपको लिखना है। फिर आप समापन करते समय सकारात्मक पहलू रखते हुए आपको लिखना है, ऐसे में हम आशा करते हैं कि आप शीघ्र ही खेल अध्यापक से खेलों के सामान तथा अन्य साधनों की आवश्यकता जानकर खेल का सामान उपलब्ध कराएंगे, ताकि हम समय रहते उचित अभ्यास कर सकें और प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर आपके सम्मुख प्रस्तुत हो सकें। सधन्यवाद। इसके बाद आपके आज्ञाकारी 9वीं और 10वीं कक्षा के सभी छात्र। इस तरह आपको पत्र का समापन करना है। पत्र नंबर 3, आपके घर का बिजली का मीटर खराब पड़ा हुआ है, फिर भी बिल आया है। इसी संबंध में बिजली अधिकारी को पत्र लिखना है। तो जो प्रेषक है वो अपना यहाँ पता लिखेगा, उसके बाद यहाँ दिनांक और प्राप्तकर्ता का पद व पता, उसके बाद विषय बिजली बिल के संदर्भ में। अब जैसे कि बिजली का बिल खराब आया हुआ है, गलत आया है, तो बिजली बिल गलत आने के संदर्भ में आप लिखोगे। यहाँ महोदय कह के संबोधन करोगे। तो आप स्टार्टिंग में देखोगे कि मैं J234 टैगोर गार्डन का निवासी हूँ। इस घर में लगा बिजली का मीटर गत 2 मास से खराब है। इसकी लिखित सूचना मैं 27 मार्च 2020 को दे चुका हूँ। आप जो मतलब डेट देना चाहो वो दे सकते हैं। मीटर अभी तक ना तो ठीक हुआ है और ना बदला गया है। रुपये 2405 का बिल अवश्य आ गया है। यह विचित्र भी है और अन्यायपूर्ण भी। तो इन्होंने जो अपनी परेशानी थी वो इन्होंने पहले पैराग्राफ में बताई। उसके बाद जो विषय से रिलेटेड है आप दूसरे पैराग्राफ में बताओगे। आप अंत में सकारात्मक सोच लेते हुए अपना पहलू रखोगे कि आपसे पुनः
प्रार्थना है कि मेरे घर के बिजली मीटर को या तो ठीक करवाया जाए या फिर बदला जाए। मीटर के विवरण के लिए पिछला बिल मैं इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। मीटर ठीक होने पर ही मैं बिल का भुगतान करूँगा। उसके बाद धन्यवाद, भवदीय, काखागा और जो आपने उसकी प्रतिलिपि संलग्न की है, जो पिछला बिल था उसको आप यहाँ लिखोगे। इस तरह आप पत्र की समाप्ति करोगे। आपने तीनों पत्रों के जो मेन कंटेंट को देखा और उसके प्रारूप को ठीक तरह से समझा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको औपचारिक पत्र के विषय में पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप अच्छा पत्र लिखने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।